अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी यहाँ पर मैं आ गई थी ग्रॉसरी की शॉपिंग करके वापस घर। लास्ट व्लॉग में आपने देखा है कि हम लोग गए हुए थे। तो बस जी यहाँ पर कुछ देर बैठने के बाद थोड़ा सा कह लें कि रेस्ट करने के बाद मैंने जो है वो अपना काम स्टार्ट कर दिया है। मैंने कहा पहले सबसे पहले जो है ना ग्रॉसरी को सारों समेटो, क्योंकि सारी चीज़ें होती हैं, ये होता है कि कोई चीज़ जो है ना वो मतलब टूट ना जाए या कोई लीकेज ना हो जाए, तो इससे बेहतर है कि पहली चीज़ें समेटो। तो बस जी यहाँ पे मैं फटाफट से आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो हमने मार्चों का फुल बंडल लिया है, क्योंकि लाइटर जो है ना वो बिल्कुल चलते ही नहीं है। उसके बाद टिश्यू पेपर्स हैं। टिश्यू पेपर मैंने कुछ दिन हुए हैं, एक बंडल पहले भी मंगवाया था। मैंने कहा चलो अभी फ़िलहाल एक ही ले लो। उसके बाद रूहान का शैम्पू है, न्यूटेला तो नहीं है, ये चोको ब्लिस के नेम से है। उसके बाद बाजरा रखा हुआ है, मुल्तानी मिट्टी है, कॉटन बर्ड्स हैं, और उसके बाद ये सर्फ़ है जो कि इसराइली प्रोडक्ट है। मुझे पता है क्योंकि कहीं पर भी जो है ना वो पाकिस्तानी सर्फ़ मौजूद ही नहीं है किसी भी सुपर स्टोर पे, चाहे आप जहाँ भी चले जाएं। बाकी पीसीसी पे जाने वालों को तो पता ही होगा, कोई ब्रांड नहीं उन्होंने पाकिस्तानी सर्फ़ का रखा हुआ। उसके बाद जी मोप है, और मेरी जो है मॉइस्चराइज़र है, मेरी क्रीम है जो कि सईद गनी की है, और उसके बाद कैप्री का साबुन हम लोग जो नहाने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे कश्मीर का जो है घी वो मैं लेकर आई हूँ। लास्ट टाइम हबीब का लाई थी, इस दफ़ा वो भी थोड़ा अच्छा नहीं लगा, इस दफ़ा थोड़ा चेंज किया है। और उसके बाद जी यहाँ पर सईद गनी के मेरे शैम्पूज़ हैं, लोशन है, बच्चों के टूथ ब्रशेज़ हैं जो कि मैं हर 2 माह बाद जो है ना मैं चेंज करती हूँ। अपने करो ना करो, बच्चों के ज़रूर करती हूँ। अच्छा, उसके बाद जी परफ्यूम बॉडी स्प्रे है, और किचन के लिए एक टावल लेकर आई हूँ, मैं भी आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे जी लेमन मैक्स का जो है ना वो मैंने जो बाउल होता है वो लिया है, क्योंकि सैफून में बाउल जो है वो अवेलेबल नहीं है, बाउल मेरा टूटा हुआ था। तो उसके बाद सैफून का है डिश वॉश क्लीनर है, मैक्रोनी है, और नूडल्स वगैरह हैं। और 2 पैकेट मैंने घी के लिए हैं। और ये सारी ग्रॉसरी मेरी जो अभी आपको नज़र आ रही है तकरीबन 1.5 से 2 माह चलेगी, जिसमें सर्फ़ जो है वो मुझे मंगवाना पड़ेगा। सर्फ़ तो खैर मैं अभी और मंगवा के मैंने कहा ये वाला काम ख़त्म करो। और उसके बाद ये केचप है, और केचप इस दफ़ा मैं 2 ले आई थी, क्योंकि रमज़ान में आपको पता है ज़्यादा यूज़ होती हैं। और यहाँ पे इलायची, गरम मसाला और सौंफ, इस तरह के जो छोटे छोटे मसाले जो ख़त्म हुए थे वो हैं। उसके बाद बिरयानी मसाला, कौरमा मसाला, ये चीज़ें हैं। और बर्तन धोने वाला साबुन है, और आप देख सकते हैं। अच्छा, मेरी पता नहीं वीडियो की क्वालिटी आजकल अच्छी क्यों नहीं आ रही, मुझे नहीं पता कि कैमरे की सेटिंग को क्या हुआ है। तो मैं इसको देखती हूँ, चेक करती हूँ। ये भी मैंने बेध्यानी में जो है ना बस बना लिया। अच्छा, उसके बाद ये है जी कश्मीरी देगी मिर्च, जो मेरी बहनें पूछती रहती हैं आप कौन सी यूज़ करती हैं मैम, की कभी होती है ये, कभी नहीं होती है। वैसे शान की भी है, मैंने देखी है, तो मैंने कहा नेक्स्ट टाइम वो भी यूज़ करके देखूँगी। अचार, उसके बाद है जैम है, और बाकी क्लीनिंग के जो प्रोडक्ट्स हैं, मतलब फ़नाइल वगैरह, और ये वो मैंने उधर ही आते साथ अलग से रख दिए हैं दूसरे रूम में, क्योंकि बच्चे हैं तो फिर थोड़ा सा मुझे होता है। और आई थिंक यही चीज़ें थी, बाकी आप देख सकते हैं। और अच्छा, मैदा बेसन वो भी मैं लेकर आई हूँ, पता नहीं वो किधर है। मैदा तो नज़र आ रहा है लेकिन बेसन नहीं नज़र आ रहा। तो सवैयाँ, ये वो, हल्दी, उसके बाद मिर्चें हैं जी, लाल मिर्च का पाउडर है, और दालचीनी, ये सारी चीज़ें हैं जी। अच्छा, मतलब जो भी मसाले वगैरह वो आप देख सकते हैं। और बस अभी जो है मैं यहाँ पर साथ ही जो है ना इनको सेटिंग करने लगी थी। मैंने कहा इनको भी मैं जो है ना वो जगह पे रखूँगी, और यहाँ पर बैठे बैठे मैं बच्चों को बताऊँगी कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखनी है, मतलब रूम में, किचन में, वाशरूम में, तो वो वहाँ तक पहुँचा देंगे। फिर आगे से खुद जाके मैं वहाँ पे सेटिंग कर लेती हूँ। अगर मैं उठ के चली जाती हूँ ना तो फिर इनको पता नहीं चलता कि कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, तो फिर मैं पहले यहाँ पर बैठे बैठे इनको बताऊँगी। तो मेरे माशाल्लाह से दोनों हेल्पर जो है ना मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं इस मामले में। अच्छा जी, दालें जो हैं वो भी मैंने 2-3 ली हैं, बाकी तो खैर पहले से मौजूद थी तो वो मैंने नहीं ली हैं। और बाकी मैंने कहा चलो कुछ टाइम बाद ना, मतलब अभी कुछ दिन हैं रमज़ान में, तो नेक्स्ट मंथ जो थोड़ी बहुत ग्रॉसरी करनी पड़ेगी तो वो मैं कर लूँगी, क्योंकि इस मंथ में मेरा बस यही बजट था। तो मैंने जितना हो ना वो मैंने कर लिया है। तकरीबन आप कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक 70 to 80% मेरी ग्रॉसरी हो गई है। बस कुछ चीज़ें हैं जैसे मैदा और बेसन वगैरह और आएंगे,
रमज़ान में जो यूज़ होती हैं चीज़ें। और बाकी जो कह लें कि कहते हैं ना, जितना गुड़ डालो उतना मीठा, ये बात भी है। और बजट को मेंटेन करने के लिए ना पहला उसूल यही है कि आप थोड़ा कंट्रोल में रहें क्योंकि ग्रॉसरी एक ऐसी चीज़ है कि आप इसको जितना करें उतना कम है। हम लोग यही कहते हैं ये भी ले लो यार, इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, लेकिन मेरा जो फोकस होता है ना वो सबसे ज़्यादा होता है कि कौन सी चीज़ जो है ना वो ज़्यादा ज़रूरी है और बजट में भी आती हो, क्योंकि हर बंदे का अपना अपना बजट होता है। तो ये मेरी जो ग्रॉसरी है तकरीबन इसमें 15 से 18, आप कैसे 18,000 के करीब जो है ना वो मेरे लगे हैं पाकिस्तानी रुपीज़ तो अभी मेरी इंडिया वाली कुछ बहनें कहेंगी कि बहुत ज़्यादा महंगाई है, तो वो ना दोनों का क्या कह लें कि करेंसी में भी थोड़ा सा डिफरेंस है ना, इस वजह से हमारा जो है ना वो ज़्यादा महंगा लगता है। वैसे पाकिस्तान में महंगाई है, ये बात तो है पक्की है। तो बस ये क्या कर सकते हैं माँ सवाई अपने आप को कंट्रोल करने के। अच्छा जी, यहाँ पे मेरा जो छोटा हेल्पर है ना वो उठ गया है, मतलब अलियान को देखा ना कि वो चीज़ें रख रहा है, और तो उसने फिर मैंने उसको बताया है, उसको भी था कि मैं भी लेके जाऊँ, तो मैंने कहा आप ये चीज़ें फ्रिज में रखो, तो वो जी फ्रिज में सारी चीज़ें लगा रहा है। अच्छा, ये टोकरी आपको नज़र आ रही है ग्रे कलर की, इसमें मैंने सारी दालें रखी होती हैं, दालें होगी या चावल जो हैं वो इसमें रख देती हूँ, क्योंकि किचन में जगह नहीं है, तो इसमें रख के इसको मैं अलियान की जो कबर्ड है ना उसकी एक साइड पे जिसमें उसके कपड़े हैंग करती हूँ ना वहाँ रख देती हूँ। क्योंकि अगर मैं ऐसे खोल के रखती हूँ ना तो मुझे होता है कि इधर उधर ना हो या कोई शॉप पर ना फट जाए, तो मैं फिर इस टोकरी में जो है ना वो रख देती हूँ। तो बस यहाँ पे जी अभी हस्बैंड जो है ना वो उठ गए थे, कह रहे थे पहले खाना खाते हैं। मुझे ना भूख लग रही थी, मैंने असल में शाम को खाना नहीं खाया, तो वैसे मगरिब टाइम खाना खा लेते हैं अक्सर, हस्बैंड ने खाया था लेकिन उन्होंने भी मतलब थोड़ा सा ही खाया, तो वो कह रहे थे पहले खाना खा लेते हैं, फिर उनकी क्लास जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने कहा आप खाना गर्म करें, हम लोग जब बस बैठ के तो फिर खाते हैं। अच्छा, इसमें मैंने जो है ये वाला जो मैं लेकर आई थी ना स्टोरेज बॉक्स, यार ये बड़े काम की चीज़ है सच में, एक जगह से आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि एक और ले लूँ, ऐसे ही जो है ना मैं एक और ले लूँ, ताकि जो है ना और मेरा सामान सिमट जाए जो इधर उधर रखा होता है। किचन में नीचे कैबिनेट में भी जगह कम ही है, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल होता है, लेकिन चलें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा जी, इसमें मैंने वो चीज़ें रखी हैं जो मुझे करीब ज़रूरत है, मतलब अभी ज़रूरत नहीं है, थोड़े टाइम के बाद ज़रूरत है, मतलब डब्बों में वो चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा, उसके बाद ये मैं एक टॉवल लेके आई हूँ जो कि मुझे थोड़ा सा महंगा लगा है खोलने के बाद, ये आया 260 का। तो मैं ना कुछ दिन पहले टॉवल लेकर आई थी डॉलर शॉप से, 6 लेकर आई थी, वो एक बना होता है बंडल सा, लेकिन वो जो है ना ये आप जैसे ग्रीन वाला कपड़ा देख सकते हैं, एक मेरा आपने ऑरेंज वाला पहले देखा होगा, तो पानी जो है ना इतना अच्छा अब्जॉर्ब नहीं करता, मतलब थोड़े से निशान रह जाते हैं। तो फिर मैं एक और ले आई हूँ, मैंने कहा चलो इसको देखते हैं, क्योंकि किचन में अगर पानी हो ना तो वो स्मेल सी एक अजीब सी रहती है, तो उसके लिए फिर मैं लेकर आई हूँ। वैसे तो घर के जो कपड़े होते हैं ना कॉटन के, वो बेस्ट होते हैं, वो भी मैंने लगाए हुए हैं, लेकिन आपको पता है वीडियो के चक्कर में कोई ना कोई जो है ना वो करना ही पड़ता है, वरना वीडियो में अगर ऐसा कोई आपको कपड़ा नज़र आ जाता है, वो थोड़ा सा उसका कलर ऐसा होता है तो लोग फिर बातें करते हैं, तो वैसे भी खुद भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने कहा चलो ये वाला लेते हैं, देखते हैं कैसा है। अच्छा जी, यहाँ पे फिर हम लोगों ने खाना वगैरह गर्म करके खाया, खाना वही है जो कल का बना हुआ है। इन लोगों ने खाना भी आपको पता है कि चावल लवर बिल्कुल नहीं है, दोनों बाबा बेटा, तो मैं ही खाती हूँ, तो आज फिर इन्होंने खा ही लिया मजबूरी में। मैंने कहा भाई इनको ख़त्म करो, वरना कल भी खाना मैंने कोई नहीं बनाना। तो बस यहाँ पर खाना वगैरह खाने के बाद अभी चाय तो नहीं मैंने बनाई थी, मैंने कहा काम ख़त्म करके ना फिर अच्छी सी चाय बना के पियेंगे। तो मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ पे मैंने कहा जितने भी चीज़ें जो कि यहाँ पे लगानी है रखनी है वो तो मैं रखूँ, बाकी जो है ना दालें वगैरह डालने वाला काम वो मैंने कहा मैंने डब्बे सारे वॉश करने हैं। नेक्स्ट जो पूरा वीक है ना मेरा, वो सारा क्लीनिंग पे रहेगा इंशाल्लाह। रमज़ान के लिए जो क्लीनिंग है ना वो मैं करूँगी, उसमें घर की क्लीनिंग, पर्दे और फ्रिज और किचन सब कुछ आएगा, वो मैं 2-2 दिन लगा के ना बस सेटिंग करूँगी कुछ इस तरह से कि हो जाए। अच्छा, सारे जो डब्बे हैं ना वो मैं इस तरह से इस टोकरी में रख देती हूँ। एक तो ये कि अगर खुले भी हों तो वो गिरता नहीं है, और दूसरा कि आप ने कोई भी चीज़ लेनी है बस टोकरी निकालो आराम से और जो है ना वो ले लो, तो ये बड़ा हैंडी सा रहता है। मैं कहती हूँ ये टोकरियाँ होनी चाहिए सच में। वैसे इन टोकरियों का भी ये है कि जितनी लाओ उतनी कम है। तो एक टोकरी मैंने ये रखी हुई है जी, इसमें मैं अपने जो साबुन सर्फ तो नहीं कह सकते, साबुन वगैरह और बर्तन धोने वाले साबुन, नहाने वाले और इस तरह की जो चीज़ें हैं
स्कॉच ब्राइट, ये सारी चीज़ें इसमें रख देती हूँ। और एक मैंने जो है ना बॉटल्स के लिए, जैसे ये सैफून वगैरह और लेमन मैक्स वगैरह की बॉटल्स होती हैं, उसके लिए रखा हुआ है। वो थोड़ी सी लंबी है ताकि वो गिरे ना। अच्छा, यहाँ पे जी हम माचों के ढेरों ढेर ले आए थे क्योंकि अक्सर होता है कि हमारी माचिस ख़त्म हो जाती है और फिर हमें भागना पड़ता है। और लाइटर जो है ना वो मैं लेते लेते फिर उग गई हूँ, क्योंकि लाइटर आजकल चलता ही नहीं है भाई। एक तो 300-350 का आता है और महीना भी नहीं निकलता, तो फिर मैंने कहा माचिस ही ले लो। अच्छा, मेरे थोड़ा सा गला आपको लग रहा होगा क्योंकि गला मेरा ख़राब हुआ है, बल्कि हम सबका ही हुआ है। तो अलियान का हुआ है तो उसने फिर सबको कर दिया। अच्छा जी, यहाँ पे सर्फ़ मैं लेकर आई थी, एक छोटा पैकेट था, वो मुझे अब नाम नहीं आ रहा, तो वो भी मैं ट्राई करने के लिए लाई थी। लास्ट टाइम मैं एक नंबर 1 के सर्फ़ नाम से सर्फ़ लाई थी, वो बड़ा अच्छा निकला है। वो मुझे वहाँ से मिला ही नहीं है। पाकिस्तानी ब्रांड का सर्फ़ यहाँ चीज़ें होंगी नहीं भाई, बड़े सुपर स्टोर में कोई नहीं उन्होंने रखी हुई, तो बस कोई हाल नहीं है भाई। इस पर मैं क्या बात करूँ, मुझे गुस्सा तो बहुत आया आज। पहले मैंने सोचा रहने देती हूँ, फिर मैंने कहा मतलब कहाँ से मैं ढूंढूंगी, क्योंकि मैंने जितनी ब्रांचेस पे गई हूँ कोई नहीं है। सूफ़ी का सर्फ ही बेचारा गायब है, पहले फिर कभी पड़ा होता था अब कोई नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पे फिर चावल वगैरह भी डाल दिए हैं, और चावल मेरे तकरीबन 5 किलो जो है ना महीना डेढ़ निकल जाते हैं। मैंने अकेली ने खाने होते हैं, मैं कितने खा लूँगी, कभी कभी तो है 2 माह भी निकल जाते हैं। तो थोड़े से थे, लेकिन मैंने कहा चलो डाल दो। पैकेट जो है ना वो उसको बड़ा शौक़ होता है कि मामा मैं ये चीज़ें डब्बे में डालूँगा। अच्छा, उसके बाद जी यहाँ पे चीज़ें वगैरह समेटने के बाद ये बर्तन मेरे, शाम को हमने चाय पी वो भी रखे हुए थे, और अभी खाना वगैरह खाया वो भी रखे हुए थे, और ऊपर से पानी नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा यार बर्तन छोड़ दूँ, मुझे उलझन सी हो रही थी। मैंने कहा नहीं, बर्तन नहीं मैंने छोड़ने, बर्तन धो के फिर ही जाकर मैं लेटूँगी। अभी मैंने बल्कि चाय भी बनानी थी, तो मैंने कहा चाय बनेगी और बर्तन जो है ना वो ख़राब होंगे, बल्कि ये पतीलियाँ मैंने धोनी थी वो मैंने फिर छोड़ दी। मैंने कहा अब पानी नहीं आ रहा है, तो चलो मैं अभी फ़िलहाल जो है ना वो मोटा मोटा काम कर लेती हूँ। और पानी जो है ना मैंने भर के रखा होता है बर्तनों के लिए अलग से, इधर बाहर जो मेरा बैल्कनी टेरेस जो भी आप कह सकते हैं वहाँ पे, तो एमरजेंसी में मेरे काम आ जाता है। रात में अक्सर होता है कि लेट जो है ना वो पानी ख़त्म हो ही जाता है, तो बस जी रेंट पे ये सारी चीज़ें तो फिर चलती ही रहती हैं, लेकिन कोई नहीं, गुजारा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक होगा इंशाल्लाह करते रहेंगे। तो बस यहाँ पे बर्तन वॉश कर लूँगी, और ग्रॉसरी की तो तकरीबन सारी जो चीज़ें मैंने समेट दी हैं। बाकी एक जो पूरा सेटिंग का और क्लीनिंग का व्लॉग है वो उसमें आप देखिएगा, वो मैं नेक्स्ट जो वीक है ना इंशाल्लाह उसमें शेयर करूँगी। और बस बर्तन धो लेंगे। अच्छा, सिंक कितना छोटा है, कुछ भी हल्का सा भी गिरा होता है ना तो पानी ऐसे खड़ा हो जाता है रुक जाता है उसमें। तो बस ये बर्तन धोएंगे, और उसके बाद बजट पे मेरी जो वीडियो है ना वो मुझे खुद समझ नहीं आती। वही बात है कि मैं क्या वीडियो बनाऊं, क्योंकि मेरा खुद का बजट जो है ना वो थोड़ा सा गड़बड़ ही चल रहा है। और बस आपको यही कहूँगी कि थोड़ी सी मतलब खुद को कंट्रोल में रख के अगर हम ग्रॉसरी वगैरह करते हैं तो ही बजट जो है ना वो आजकल आपका हो सकता है, वरना और कोई हाल नहीं है, कोई हाल नहीं है। मैंने सारे तरीके आजमा के देखे हैं, और आप देख सकते हैं कि मेरी ग्रॉसरी में कोई भी फजूल चीज़ नहीं है। मतलब अभी आप देख सकते हैं जैसे रमज़ान से रिलेटेड कोई भी मैंने हाथ अभी तक चीज़ नहीं लिया है, वो मैंने नेक्स्ट मंथ के लिए रखी है, क्योंकि ज़ाहिर बात है 11 तक रोज़ा है, तो नेक्स्ट मंथ जो है वो मैं इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो लूँगी जब नेक्स्ट मंथ हस्बैंड की सैलरी वगैरह आएगी। तो अभी के बजट में ये बस ये चीज़ें आती थी। अभी आप देख सकते हैं दालें सारी नहीं ली हैं, चावल, चीनी और ऑयल वगैरह भी नहीं है। ऑयल के पैकेट भी पहले के 2 रखे हुए हैं, तो ये है कि वो नेक्स्ट मंथ सारी ग्रॉसरी होगी। तो मेरा खैर ऐसे ही चलता है कि एक मंथ जो ग्रॉसरी करती हूँ उसको 2 मंथ उसको चला लेती हूँ, फिर नेक्स्ट मंथ आधी ग्रॉसरी जो है वो कर लेती हूँ, तो फिर उसको चला लेती हूँ। क्योंकि एक साथ अगर ग्रॉसरी करते हैं ना तो वो तो फिर आप कह सकते हैं कि आपकी पूरी सैलरी ग्रॉसरी में ही जाएगी। तो मैं तो इसी तरह मैनेज करती हूँ। हाँ, अगर कोई चीज़ ख़त्म हो भी जाती है तो अगर उसके बगैर गुजारा चल जाता है तो फिर मैं चलाती भी रहती हूँ, कोई नहीं खैर तो बस उसके बाद ये एक टोकरी मैंने रखी हुई है जी, जो कि बहुत छोटी पड़ रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि देखूँगी इसका कोई ऑल्टर के उसमें रखूँ। और सिरके की जो बॉटल्स है ना ये नीचे रख दूँगी। ये मेरा ज़्यादातर चिकन वगैरह वॉश करने के लिए यूज़ होता है, या फिर चाइनीज़ में और या फिर क्लीनिंग में। और बाजरा जो है वो पीछे रखा हुआ है, इसके लिए मैं बाल्टी जो है वो भी मैं धो के रखूँगी, उसमें डालूँगी। और फ़िलहाल के व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। बाकी अभी मेरी काफ़ी चीज़ें समेटने वाली रहती हैं, वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह शेयर करूँगी। फिर व्लॉग लंबा हो जाएगा, वरना एडिट मैंने किया हुआ था लेकिन मैंने उसको इसमें से काट दिया है। मैंने कहा फिर आप लोग कहते हैं ज़्यादा लंबा व्लॉग नहीं बनाया करें, तो बस यहीं पर इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।